अभी बज रहे थे 10:30 और मुझे 3:45 बजे तक यहाँ छुपके रहना था। छुपके इसलिए क्योंकि मैं स्कूल के कपड़ों में था और मेरा बैज ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि एक बॉयज स्कूल का लड़का इस समय एक गर्ल्स स्कूल के बाहर क्या कर रहा है। फिर किसी जान पहचान वालों का यहाँ से गुजरना भी मुमकिन था और एक बार अगर ये बात मेरे घर तक चली गई तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं छुपने की जगह ढूंढने लगा। पास ही में एक मंदिर दिखा जहां कोई उत्सव चल रहा था। साइकिल लगाकर मैं अंदर चला गया। लगभग 5 घंटे के बाद मैं बाहर निकला तो सीधे स्कूल की तरफ भागा। वहां जाकर देखा एक भी लड़की नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि शायद मुझे देर हो गई है और वो चली गई। मैं खुद से नाराज होने लगा और खुद पर ही खींचने भी लगा। वहां से गुजरने वाले लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि जानिए ये लड़का क्या कर रहा है। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो मुझे स्कूल की घंटी सुनाई दी। तब जाकर मेरी जान में जान आया। समझ में आया कि छुट्टी तो अब जाकर हुई है। फिर मेरे परेशान चेहरे पर थोड़ी मुस्कान खिली। एक एक करके लड़कियां बाहर आने लगी। जो भी मेरे सामने से निकलती मैं उसमें पाखी को तलाशने लगता। सारी लड़कियां चली गई मगर पाखी नहीं निकली। यह कैसे हो सकता था? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम। जब स्कूल की आखिरी लड़की भी चली गई तब मुझे डर लगने लगा। एक बार फिर से मेरे पसीने छूटने लगे, लेकिन तभी पाखी ने मुझे आवाज लगाई, किरे किरे कबे থেকে খুঁজছি তোকে? আমি কোথায় দাঁড়াতে বলেছিলাম আর তুই কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস? ये शब्द मेरे लिए किसी राहत से कम नहीं थे। मुझे उसके मिलने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब मैं सही समय पर घर पहुंच जाऊंगा और मुझे मेरी माँ से किसी तरह की कहानी सुनानी नहीं पड़ेगी। खैर, उसे साइकिल पर बैठाकर हम दोनों घर की तरफ चले। पूरे रास्ते हम बात करते रहे, कभी पढ़ाई की तो कभी खेलकूद की तो कभी यूं ही इधर उधर की बात। इतना अच्छा मौका होते हुए भी मैं उससे वो बात नहीं कह पाया जो कहने के लिए मैं मरा जा रहा था। अभी मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ 2 बात थी। एक, मुझे और उसे कोई भी साथ में देख ना ले, और दूसरा, जितनी जल्दी हो सके मैं अपने घर पहुंच जाऊं। इस बार मैंने उसके स्कूल के रास्ते को अच्छे से देख भी लिया था ताकि अगली बार मुझे उसका रास्ता पूछना ना पड़े। जब हम घर की गली में आए तो उसे उतार कर मैंने जाने को कह दिया ताकि हम दोनों को किसी को कोई जवाब ना देना पड़े। लेकिन अभागों के सुख स्वप्न कभी पूरे नहीं होते, तो मेरे भला कैसे हो सकते थे? हम दोनों को रास्ते में 3 लोगों ने देख लिया था। एक थी सोमा, जिसने मुझे उसे छोड़ते हुए भी देखा और लाते हुए भी देखा था। दूसरा था पाखी का बाप, जिसने हमें मेन रोड पर देखा था। और तीसरा था मेरा दोस्त बुबाई, साला कमीना। सोमा ने ये बात किसी को नहीं बताई। पाखी का बाप भी मुझे जानता था और ये भी जानता था कि पाखी के पैर में मोच है, तो उसने इस बात को गलत तरीके से नहीं लिया। पर साले बुबाई ने तिल का ताड़ बना दिया। साले ने पूरे मोहल्ले में हम दोनों के नाम के पर्चे बंटवा दिए। छोटे से लेकर बड़े तक सबकी जुबान पर हम दोनों का नाम था। इन सब बातों से मैं डर रहा था, मगर पाखी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो उसके बाद और खुलकर मुझसे बात करने लगी। अब मेरे और पाखी के बीच बात दोस्ती से आगे बढ़ सकती थी। जब से बुबाई ने यह बात फैलाई थी, पाखी मेरे साथ और भी मुखर हो गई थी। पहले वो मैदान में खेलने नहीं आती थी, मगर अब वो मैदान में भी आती थी और मेरे साथ खेलती भी थी। एक बार जो हम दोनों ने बैडमिंटन हाथ में थाम लिया तो फिर किसी और के खेलने की बारी आना बिल्कुल मुश्किल बात थी। दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती भी बढ़ती गई। दोस्ती बढ़ने के साथ साथ मेरा डर भी बढ़ता चला गया।
कहते हैं दोस्ती से प्यार तक का सफर सबसे मुश्किल और खतरे भरा होता है। सही भी है, क्योंकि जब आप अपने प्यार के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आपके मन में ये डर बैठ जाता है कि प्यार के इजहार के चक्कर में कहीं अच्छी खासी दोस्ती भी हाथ से निकल ना जाए, या यूं कहें कि उससे हाथ धोना न पड़ जाए। इसी वजह से अक्सर सच्चा प्यार दोस्ती के नाम पर बलि चढ़ जाता है। मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हो सकता था, इसके पूरे आसार भी थे, क्योंकि दिल की बात मैं उससे कर नहीं पा रहा था और दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी। पर मुझे उसका दोस्त बनना तो नहीं था, मुझे तो बस बहुत हो गया। अगर अभी मैंने उससे अपने दिल की बात नहीं की तो बात हाथ से निकल जाएगी। मगर कैसे करूं? कह तो नहीं पाऊंगा, तो फिर कैसे कहूं? चिट्ठियों का अस्तित्व अभी तक खत्म नहीं हुआ था। मैंने भी खत लिखने का सोचा। खत लिख भी लिया, मगर समस्या ये थी कि उसे हिंदी पढ़ना नहीं आता था। बात समझ लेती थी मगर हिंदी पढ़ नहीं पाती थी। तो अब क्या करूं? मुझे तो बंगला लिखने आता है ना, तो क्यों ना मैं अपना पहला प्रेम पत्र बंगला में लिखूं। तो मैंने तय कर लिया कि मैं उसे बंगला में ही खत लिखूंगा। मैंने कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। প্রিয় পাখি, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, আর আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। তোমাকে অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তোমার সামনে আসার সাথে সাথে আমার আওয়াজই বের হয় না। কিন্তু এখন আমি আর না বলে থাকতে পারি। কিন্তু এখন যদি আমি তোমাকে নিজের মনের কথা না বলি, আমি আর বাঁচতে পারবো না। এখন তুমি আমাকে ভালোবাসো বা না বাসো এটা তোমার ইচ্ছে, কিন্তু আমার মনে যা আছে সেটা আমি তোমাকে জানিয়ে দিলাম। मैंने खत तो लिख डाला, मगर लिखावट इतनी गंदी थी कि पूछो मत। हिंदी की लिखावट सही है, मगर दूसरे भाषा में पहली बार लिखना बहुत डरावना अनुभव होता है। अपने हाथ से अपना पहला प्रेम पत्र लिखना बहुत कठिन था, पर मैं किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता था। पहले ही सब मेरे पीछे पड़े हुए थे। अगर किसी और से खत लिखवाता तो बात फैलने का डर था, और इस तरह से बात हम दोनों के बीच ही रह जाती और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। खत लिखने की हिम्मत तो मैं कर चुका था और लिख भी लिया था, मगर उस तक ये खत पहुंचाना भी तो था। अब ये काम कैसे होगा? बहुत सोचने के बाद मैंने खुद ही उसे देने का निर्णय भी कर लिया। थोड़ी हिम्मत जुटाई और शाम को उससे मिलने जा पहुंचा। अभी तक हम दोनों के बीच इतनी बातें हो चुकी थी कि अगर वो मेरे प्रस्ताव को नकार भी देती तो इस बात का कोई हंगामा नहीं होता। बस तय कर लिया कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। उस दिन शाम को जब मैं मैदान पर पहुंचा तो बेसब्री से उसकी राह ताकने लगा। मेरे सब दोस्त खेल रहे थे और मैं एक कोने में खड़े होकर उसके आने की राह देख रहा था। एक एक पल जैसे एक एक दिन की तरह बीत रहा था। बेचैनी और डर दोनों एक साथ मेरे मन में गोते लगा रहे थे। मुझे उसके ना कहने का डर नहीं था, मगर ये बात उसे किसी और से पता चले ये भी मुझे गवारा नहीं था। आज उसे लौटने में काफी देर हो रही थी। रोज करीब 4:30 बजे तक लौट आती थी, मगर आज 5 बजने को थे, मगर उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक सोमा भी घर लौट चुकी थी। तभी मेरी नजर गली में घुसते हुए एक साइकिल पर पड़ी। एक 16-17 साल का लड़का अपने पीछे एक लड़की को बैठाए हुए था। वो दोनों मैदान की ही तरफ बढ़ रहे थे। जब वो दोनों करीब आए तो मालूम पड़ा कि पीछे बैठी हुई लड़की पाखी ही है।
मुझे अजीब तो लगा, पर बिना कुछ जाने गलत सोच लेने वाला लड़का मैं नहीं हूं। मैं उसे देखता रहा। पाखी साइकिल से उतरी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे पास आकर उसने कहा, आज तुम खेल नहीं रहे? फिर मेरे कुछ कहने से पहले ही वो पीछे मुड़ी और उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए उसे मेरे पास आने को कहा। जब तक वो हमारे पास आता, पाखी मुझसे बोल पड़ी, रोनी, मुझे तुमसे एक बात बतानी है। ये जो लड़का है ना, इसका नाम संजय है और आज मैं इसे तुमसे मिलवाने लाई हूँ।